हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर। आज बात करेंगे कि 2023 में ओवरऑल जो इंडियन मार्केट कैसा रहेगा और कैसा आप रिटर्न बना सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ग्लोबल इश्यूज क्या है, डोमेस्टिक इश्यूज क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि जो निफ्टी 50 है थी इंडेक्स की 2022 में, मतलब एक टोटल कैसा उनका बिहेवियरल रहा है। देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का अगर आप सबसे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन देखेंगे तो 41 के वैल्यूएशन था फरवरी 5 2021। वहां से अगर किसी ने एंट्री की है तो देखिए क्या होता है। अगर वहां से किसी ने एंट्री की है तो देखिए कितना करेक्शन हुआ है। ऑब्वियसली ये 40 से 22 के पी पर आया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो निफ्टी 50 है उसका जो पी है, एवरेज पी है बिटवीन 18 टू 20 है। और जो एक एवरेज रिटर्न जो दिया है एक 10 से 15 सालों में, वो 11 से 12% से ग्रो हुआ है। तो अगर आपको 15 से 20% का रिटर्न चाहिए तो यू हैव टू एंटर एट अ वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। अगर आपका एंट्री पॉइंट काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में रहेगा तो वहां से करेक्शन होता है और आपकी पोर्टफोलियो हिट होती है। तो ये जरूर चार्ट देखिए आप कि आप किस निफ्टी 50 का चार्ट किया है और आप किस वैल्यूएशन में मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट अ वैल्यूएशन। ये रहा। नेक्स्ट चलिए, मैंने कुछ स्लाइड बनाया है, स्लाइड को देखते हैं। अभी देखिए निफ्टी 50 का मैंने 2004 से 2022 तक का एक रिटर्न निकाला है। अभी आप देखेंगे कि 2004 से 2022 19 सालों में सिर्फ 3 इयर्स ऐसा रहा है जहां पर जो रिटर्न है वो माइनस में आया है। 2008 लेमन ब्रदर क्राइसिस थी, मार्केट 51.79% डाउन था, बट नेक्स्ट ईयर 2009 में मार्केट 75.76% अप था। तो मार्केट जितनी तेजी से गिरता है उससे डबल स्पीड से मार्केट जाता है। बट एट दिस लेवल 2008 यू नीड टू करेज, यू नीड टू हैव अ करेज टू बाय। मैं हमेशा बोलता हूँ करेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करेज होनी चाहिए, आपकी विजन होनी चाहिए। करेज, विजन और पेशेंस, ये थ्री बिहेवियरल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है rather देन आपका इन्वेस्टिंग अप्रोच स्टॉक मार्केट में। निफ्टी 50 का जो मैंने जैसे बताया आपको, प्राइस टू अर्निंग है अभी 21.79 पर है, तो एक सेंटर में ट्रेड कर रहा है। आइदर इट कैन गो अप और आइदर इट कैन गो डाउन। प्राइस टू बुक रेशियो 4.25 है, डिविडेंड यील्ड 1.27 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 23.42 है और रिटर्न सिंस इंसेप्शन 11.25 है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है सेक्टर एलोकेशन ऑब्वियसली फाइनेंशियल सेक्टर्स में है, 37.7 आईटी में है, ऑयल एंड गैस कंज्यूमर गुड्स में है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि सेंसेक्स का रिटर्न क्या। देखिए सेंसेक्स ऑल टाइम हाई था नवंबर में, करीब 62,000 पे था, फिर सेंसेक्स में करेक्शन आया। फिर आप देखते हैं कि कौन सी सबसे अच्छी जो सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है। तो आप सेक्टर में देखेंगे तो 3 सेक्टर्स, आप एक इंफ्रा, हेल्थ केयर और आईटी छोड़ दे तो बाकी सारी सेक्टर ने एक एवरेज परफॉर्म किया है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पावर सेक्टर में रहा है, यूटिलिटीज में रहा है, बैंक्स में रहा है, एफएमसीजी में, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, ऑटो, ऑयल एंड गैस, मेटल्स। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अच्छा नहीं किया है, एक इंफ्रा स्टॉक ने अच्छा नहीं किया, हेल्थ केयर, आईटी। आईटी का स्टॉक नहीं चला है। बहुत सारे लोगों का ये है कि आईटी का, देखिए आईटी की जब बिफोर पेंडेमिक जो आईटी का ग्लोबल स्पेंडिंग हुआ करता था 2.5% था। ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक बहुत सारे डिजिटल मोड हुए, लोग डिजिटल की ओर जाने लगे, तो जो स्पेंडिंग थी ग्लोबल वो 2.5% से जाकर 8% पे हो गई और ऑलमोस्ट 3x का स्पेंडिंग बढ़ गया, जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन थी काफी ओवर प्राइस थी। तो ऑब्वियसली करेक्शन आ रहा। दूसरा ये है कि जितने भी हमारे बड़े कंपनियां है, टीसीएस और आईटी सर्विस प्रोवाइडर है, जिनका रेवेन्यू मेनली यूएस या बाहर देशों से आता है और बाहर देशों में काफी इशू चल रहा है, तो उसकी वजह से आप आईटी में काफी प्रेशर देख रहे हैं। एफआईएस का फ्लो देखिए, एफआईएस 2012 से लेकर 2022 तक सिर्फ 2 साल ऐसा रहा है जहां उन्होंने सेल किया है, जहां पर आउटफ्लो हुआ है। 2022 में $18,000 बिलियन का और 2022 में $18,000 बिलियन का और 2018 में
$4,557 का उन्होंने सेल किया। बाकी सारे ईयर्स में देखेंगे, रिमेनिंग ईयर्स उनका इनफ्लो अच्छा रहा है। अब रहा कि जो जो मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, क्या क्या चैलेंजेस है। देखिए जो 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 चैलेंजेस है एट दिस पॉइंट इन टाइम, ग्लोबल जो चैलेंजेस है वो है रिसेशन। पूरी दुनिया में रिसेशन की बात चल रही है। सारी अभी आप देखेंगे जितनी भी बड़े टेक कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ले ऑफ्स चल रहे हैं। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एक ऐसा मैट्रिक्स है, अगर आपके कंट्री में आके बैठ जाए तो उसे हटाना बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। आप यूएस में देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी, जब तक इन्फ्लेशन सूतनिंग नहीं होगा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ता रहेगा, वो बहुत बड़ा इशू है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, आप यूक्रेन रशिया का वॉर देख लीजिए। आप फिर चाइना में कोविड के केसेस है, चाइना की जो इकोनॉमी फिर से रीओपनिंग हो रही है। तो बहुत सारे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज हैं। इंडिया के चैलेंजेस क्या हो सकती है? देखिए इंडिया में सब थ्री चीजें को आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेड डेफिसिट कैसा रहता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कैसा रहता है, जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो नंबर है लास्ट ईयर इंप्रेसिव नहीं थे। प्राइवेट कैपेक्स कैसा रहता है? देखिए प्राइवेट कैपेक्स का मैंने आपको चार्ट बनाया कि प्राइवेट कैपेक्स काफी अच्छा चल रहा है। देखना पड़ेगा 2023 में ये ट्रेंड कैसा रहता है। जो इनका कैगर रहा है 16.6% का। बॉटम लेवल कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉटम लेवल इंडिया में जो इन्फ्लेशन है सुथनिंग तो हो रही है, बट बॉटम लेवल कंजम्पशन क्या होता है कि कार्स तो सेल हो रहे हैं, एसयूवी तो सेल हो रहे हैं, बट टू व्हीलर्स में काफी पेन है। तो बॉटम लेवल कंजम्पशन इज मिसिंग, विच नीड्स टू बी टेकन केयर। तो और कैसा आपका अप्रोच होना चाहिए? देखिए 2023 जो मार्केट रहेगा काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि काफ़ी ग्लोबल नॉइजेज है और ग्लोबल नॉइजेज की वजह से स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए। एक वन टाइम लमसम मत कीजिए, क्योंकि स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग में आप हर प्राइस पे बाय करते हैं, आपको टाइम जोन एंड प्राइस जोन दोनों का एडवांटेजेस मिलता है। सेकेंड, कोई भी स्टॉक लेते समय आप उसके वैल्यूएशन को देखिए। अगर आप अच्छी स्टॉक्स आपको एक एट अ रीजनेबल प्राइस मिलती है तो आप उस स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कीजिए, वो बेस्ट होता है। अगर आप कोई अच्छी कंपनियां भी आप अगर एक्सपेंसिव प्राइस पे लेते हैं तो उस पे रिकवर होने में काफ़ी समय लगता है और आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, पेशेंस रिक्वायर्ड होती है। तो बाय कंपनी, गुड कंपनी एट अ रीजनेबल प्राइस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा 2001 से लेके 2010 तक HUL का जो ग्रोथ है, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ था, वो उस हिसाब से ग्रोथ नहीं आई। जब कंपनी में ग्रोथ नहीं आती है उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन होता है तो प्राइस गिरता है स्टॉक्स का। जब स्टॉक का प्राइस गिरता है तो उसमें सेलिंग आती है। जब सेलिंग आती है ऑब्वियसली स्टॉक साइडवेज जाता है। जब साइडवेज जाता है तो वो स्टॉक्स उस कंपनी को रिकवर होने में काफ़ी समय लगता है। सेम थिंग एशियन पेंट के साथ भी 1992 से 1997 तक सेम एपिसोड हुआ था। तो कोई भी स्टॉक लेते समय आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आप पैग रेशियो को देखिए कि कोई भी स्टॉक्स अगर 80 के पी पर है और उसका ग्रोथ 15 है तो पैग रेशियो बोलता है पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ। आपका 80 का पी है और ग्रोथ है 15, मतलब 6 to 7 पैग आ रहा है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। आप इन सब बातों का ध्यान रखिए स्टॉक लेते समय। वैल्यूएशन को जरूर देखिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।